discrimination and social change. So, as the topic reflects that we are going to discuss the relationship between discrimination and social transformation in a society. So, सादा लफ्जों में कि किसी भी किस्म की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका सोशल और कल्चरल चेंज से क्या ताल्लुक है, इस पे हम इस कोशिश करेंगे इस मॉड्यूल में इसको समझें. तो डिस्क्रिमिनेशन को पहले समझ लें, फिर हम इसको डिफरेंट जो इसके एस्पेक्ट है और किस तरह ये कल्चर और सोशल चेंज के साथ इंटरेक्ट करती है उसको हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. तो डिस्क्रिमिनेशन इज एन एक्शन और प्रैक्टिस. ये एक्शन भी हो सकती है, आपकी कोई प्रैक्टिस भी हो सकती है जो एक्सक्लूड करती है, डिसएडवांटेज पे ले जाती है, डिफरेंशिएट करती है, लोगों को जो तफरीक करती है, लोगों को कंसेंसस बिल्ड नहीं होने देती, वो लोगों के दरमियान है या ग्रुप्स के दरमियान है, ऑन द बेसिस ऑफ एस्क्राइब्ड और परसीव्ड ट्रेट. यहां से रुकें, समझें इसको. एस्क्राइब्ड ट्रेट या स्टेटस क्या होता है? अस्क्राइब्ड का मतलब इस तरह होता है कि बाई बर्थ जो स्टेटस आपको मिलता है वो आपका अस्क्राइब्ड है. अचीव्ड वो है जो आप थ्रू एजुकेशन आप अचीव करते हैं. और यानी डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा अमल हो गया, प्रैक्टिस होगी, एक्शन हो गया जो लोगों को डिवाइड करता है, लोगों के दरमियान दूरियां पैदा करता है, ग्रुप के दरमियान या इंडिविजुअल के दरमियान या कम्युनिटी के दरमियान. सिर्फ इस बेस के ऊपर क्राइटेरिया उसका ये होता है कि लोगों का अस्क्राइब्ड जो बाई बर्थ स्टेटस है वो शायद लो है, अनप्रिविलेज्ड है और वो काबिल कबूल नहीं है. मिसाल इसकी यूं ले ले कि एक जो मेल है या फीमेल है, ये बॉर्न स्टेटस है, ये अस्क्राइब्ड स्टेटस है. यू कैन नॉट चेंज योर जेंडर. वो मेल है तो मेल है, फीमेल है तो फीमेल है. तो किसी को डिस्क्रिमिनेट करना इसको जेंडर की बेस के ऊपर, एज की बेस के ऊपर, उसकी रेस की बेस के ऊपर और उसकी जो स्किन की मिसाल ले ले उसके ऊपर या रीजन के ऊपर कि फलां बंदा ईस्ट का है, फलां वेस्ट का है, फलां बंदा फलां कलर का है, फलां बंदा फलां रेस का है, फलां बंदा फलां जबान बोलने वाला है, फलां बंदे का फलां एथनिक बैकग्राउंड है. तो इस तरह के जो अस्क्राइब्ड स्टेटस है उसकी बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन करना, कोई भी एक्ट, उसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की. किस तो सबसे बड़ी टाइप एज है. मिसाल के तौर पे एज की बेस पे लोगों में कि ये बूढ़ा है, ये बच्चा है, ये इसकी उम्र इतनी है, इसकी ऊपर है, उसको डिस्क्रिमिनेटरी कर दे. मिसाल के तौर पे कि कुछ जो मराहत हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए हैं, वो जवान अडल्ट को नहीं मिल सकती या वो बूढ़ों को नहीं मिल सकती. तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन एज की बेस के ऊपर. फिर कैरियर और पेरेंटल स्टेटस है कि कैरियर के ऊपर मिसाल के तौर पे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई लो स्टेटस पे लोअर मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उसकी बेस के ऊपर और ये हाई ऑफिसर्स जो उनकी बेस के ऊपर वो भी है. या डिसेबिलिटी. अब डिसेबिलिटी फिजिकल भी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है. आपने मुशाहिदा किया होगा कि बाज़ औक़ात लोगों का जो मेंटली लोग डिस्टॉर्टेड होते हैं, थोड़ा सा लो एफिशिएंसी कह लें, कुछ का ब्रेन का साइज कुछ लोगों का कम होता है, यानी वो नहीं उतनी तो जिसको स्पेशल चिल्ड्रन भी कहा जाता है. तो इस तरह की बेस के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन होती है. फिर एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होती है. इक्वली चांस ना देना लोगों को, ये भी इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन है. जेंडर की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं. और अगर हम ओवरऑल बात करें LGBT की, यानी जो गेज है, लेस्बियन है, जो ट्रांसजेंडर हैं, उनको उनके बर्थ स्टेटस के ऊपर, फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, और फिर मैरिटल स्टेटस से मुराद ये है कि ये मैरिड है, ये अनमैरिड है, इस हवाले से. तो ये सारी डिस्क्रिमिनेशन इन तमाम एस्पेक्ट में ही हो सकती है. और आपने अक्रॉस द वर्ल्ड देखा होगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन किसी न किसी तरह पे अक्रॉस द वर्ल्ड वेरियस सोसाइटी में पाई जाती है. अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर मार्क्सियन जो नजरिया, जिसको आप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट कह लें, वो क्या है. तो मार्क्स कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने का, इसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि रेवोल्यूशन लाया जाए. अब्रप्ट, सडन किस्म की, वायलेंट किस्म की चेंज आए, जिससे ये हो कि जो अनप्रिविलेज, जो लो डाउन ग्रेडेड जो पीपल हैं, उनको पावर में लाया जाए और फिर इस तरह एक रिवोल्ट करके कॉन्फ्लिक्ट के जरिए
جو ہے وہ چینج لائی جائے اور ڈسکریمنیشن ختم کی جائے. اور یہ جو ڈراسٹک چینجز ہیں اس کا مطلب ریولیوشنری قسم کی, انقلابی قسم کی تبدیلیاں لائی جائے. اب ہم بات کرتے ہیں ہراسمنٹ کی اور وکٹمائزیشن کی. تو یہ بھی ایک ڈسکریمنیشن کا ایک پہلو ہے جس میں وہ لوگوں کو ہراس کر کے علیحدہ کیا جاتا ہے, تفریق کیا جاتا ہے تھرو ہراسمنٹ. اس کے ساتھ وکٹمائزیشن, اور جو اگر ہم بات کریں سوشیالوجی کے طالب علم بہتر جانتے ہیں کہ ایک علیحدہ ڈومین آف نالج جو ہے وہ نیولی ایمرجنگ سبجیکٹ ہے جس پہ بہت ذرا ویسٹ میں کام ہو رہا ہے, وہ ہے وکٹمائزیشن کے اوپر سبجیکٹ جس کو وکٹمالوجی کہتے ہیں. کہ وکٹمز کے رائٹس بعض اوقات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں, جس کو ڈسکریمنیشن ہو جاتی ہے ان میں. یعنی جو کرمنل ہے اس کی بحالی کی بات ہوتی ہے, جو جیلوں میں ان کی بحالی کی بات ہوتی ہے, وہ بے شک انڈر ٹرائل ہوں یا کنوکٹس ہوں, وہ قیدی ہوں یا وہ ابھی ٹرائل کے مراحل سے. لیکن جو وکٹم کا ڈیمیج ہوتا ہے لاس کسی بھی شکل میں, اس کے اوپر پوری طرح توجہ نہیں دی جاتی. یہ بھی ایک ڈسکریمنیٹری کائنڈ آف ایکشن ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے لاسٹلی جو ہے وہ سوشل اور سائیکولوجیکل ایشوز. اب یہ جو ڈسکریمنیشن اگر ہم سوسائٹی کے سیگمنٹ میں دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو بے شمار قسم کے سوشل ایشوز نظر آئیں گے جن کا کو ایڈریس نہیں کیا جاتا اور ان کو مارجن پہ یا مارجنلائزڈ ایشوز میں ڈال دیا جاتا ہے, مین سٹریم پہ نہیں آنے دیا جاتا, حالانکہ وہ بہت بڑے بڑے سوسائٹی کو کنفرنٹ کرنے والے پرابلم ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے نفسیاتی جس کو سائیکولوجیکل مینٹل مسائل ہوتے ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ان کے ساتھ بھی وہی ڈسکریمنیٹری کائنڈ آف ایکشن ہوتا ہے جس سے اوور آل ان کے سوشل, سائیکولوجیکل اور پولیٹیکل جو ان کی مارجنلائزیشن کی طرف موو کر جاتے ہیں.